बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए देवता, मानव और असुर अपने अपने कर्तव्यों में रत थे। यह वह युग था जब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष सबसे तीव्र था। उस काल में हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर का जन्म हुआ। वह कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। हिरण्याक्ष को बचपन से ही अपनी शक्ति और अधिकार के प्रति गर्व था। वह अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ मिलकर असुरों की सेना को मजबूत करता गया और धीरे धीरे उसने अपनी ताकत से समस्त ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता के वरदान की मांग की। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण अमरता किसी को नहीं दी जा सकती। तब हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा कि उसे देवता, मानव या किसी साधारण प्राणी द्वारा मारा न जा सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। इस वरदान ने हिरण्याक्ष को अजेय बना दिया और उसका अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अपने बल और वरदान के मद में चूर होकर हिरण्याक्ष ने देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को अपमानित किया। धीरे धीरे उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने सृष्टि की माता पृथ्वी भूदेवी पर आक्रमण कर दिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे सृष्टि असंतुलित हो गई। जल, वायु, अग्नि और अन्य तत्व अपनी स्वाभाविक स्थिति से हट गए। चारों ओर अराजकता फैल गई। पृथ्वी के डूबने से जीवन असंभव हो गया और सभी प्राणियों की पुकार सुनाई देने लगी। देवता, ऋषि और मुनि घबरा गए। वे सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, पृथ्वी संकट में है। अधर्म ने अपने पांव पसार लिए हैं और हिरण्याक्ष ने इसे समुद्र में छिपा दिया है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं, ने सभी की प्रार्थनाएं सुनी। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं। अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी को उसके स्थान पर वापस लाऊं और अधर्म का अंत करूं। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर, का रूप धारण किया। वराह रूप का यह अवतार असाधारण था। भगवान वराह का शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उनके तेजस्वी नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रहे थे। उनके गर्जन से आकाश, पृथ्वी और पाताल कांप उठे। उनका रूप देखने मात्र से ही देवताओं में आशा का संचार हुआ और असुरों में भय फैल गया। भगवान वराह ने समुद्र में छलांग लगाई और उसकी गहराइयों में जाकर पृथ्वी की खोज शुरू की। समुद्र के नीचे हिरण्याक्ष अपने मायावी महल में पृथ्वी को छिपाकर बैठा था। जब उसने भगवान वराह को अपनी ओर आते देखा तो वह हंसने लगा और व्यंग्य करते हुए बोला, तुम जैसे जंगली जानवर मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? पृथ्वी अब मेरी है और मैं इसे किसी भी हालत में वापस नहीं दूंगा। भगवान वराह ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पृथ्वी सृष्टि का आधार है। इसे छिपाकर तुमने अधर्म का मार्ग चुना है और अधर्म का अंत निश्चित है। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह की बातों को अनसुना कर दिया और उनके साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर और लंबे समय तक चला। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति और मायावी जादू का प्रयोग किया, लेकिन भगवान वराह की दिव्यता और शक्ति के आगे उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। हजारों वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद भगवान वराह ने अपने दांतों और दिव्य चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के विनाश के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। ऋषिमुनियों ने भगवान वराह की स्तुति की और उनकी महिमा का गान किया। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया और सृष्टि का संतुलन बहाल किया। उन्होंने देवताओं और मनुष्यों को यह संदेश दिया कि जब जब सृष्टि पर संकट आएगा, वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट होंगे। वराह अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सदा होती है।